और धन्य और आशीषित वह लोग जो परमेश्वर के चरणों में समय असमय परमेश्वर के चरणों में आते, उसके चरणों में बने रहते हैं। ऐसे मनुष्य निरंतर एक पौधे के समान, एक अच्छे पेड़ के समान ऐसे मनुष्य बढ़ते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज वो दिन है जो किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। हालेलुया। बाइबल बताती आज वो दिन है जो यहोवा ने हमारे लिए बनाया है। बाइबल ये बताती आज वो दिन है जो यहोवा ने हमारे लिए बनाया है। और परमेश्वर का जन दाऊद राजा इस प्रकार से बोलता है कि जब किसी ने मुझे कहा आओ परमेश्वर के घर को चले जाओ, आओ चलो, किसी ने मुझे ये कहा आओ परमेश्वर के भवन को चले, तब मैं आनंदित हुआ। हालेलुया, हालेलुया। तो आज वो दिन है जो यहोवा ने हमारे लिए बनाया है। आज वो दिन है जो यहोवा ने हमको दिया है और हम इकट्ठे होकर हमारे परमेश्वर की महिमा कर सके। हालेलुया, हालेलुया। और कोई भी मनुष्य बोले कि मीटिंग के दिन भी कोई भी मनुष्य बोले कि आज के दिन भी क्या कर, छुट्टी मत रखो, आज के दिन भी छुट्टी मत रखो और तुम काम करते रहो। उनको ये बोलना 6 दिन हमारा और 7वां दिन किसका है? परमेश्वर का दिन है। हालेलुया। जो लोग सच्चाई को नहीं जानते उनको ये कहना 6 दिन परमेश्वर ने हमको मेरे को दिया, वो 7वां दिन ये परमेश्वर का है। यदि आज का दिन मैं परमेश्वर को नहीं दूंगा तो इसका मतलब मैं चोरी कर रहा हूँ। हालेलुया। तो 6 दिन परमेश्वर ने किसको दिया? हमको दिया। परमेश्वर ने 6 दिन हमको दिया ताकि हम उसमें हम काम कर सके। और 7वां दिन जो हमारा दिन नहीं, लेकिन 7वां दिन हमारे स्वर्गीय पिता का दिन है। और 7वें दिन इकट्ठे होकर 7वें दिन परमेश्वर के चरणों में आकर हम परमेश्वर को जयकार का भेंट चढ़ा सके, उसके नाम की महिमा हम करें। हालेलुया, हालेलुया। तो सभी ध्यान से सुने। कोई भी बहुत सारे लोग अपन को बोलते हैं कि आज के दिन भी छुट्टी मत रख, लेकिन उनको ये बोलना 6 दिन मेरा, लेकिन जो मीटिंग का दिन आता वो मेरा नहीं है, लेकिन मेरे परमेश्वर का है, क्योंकि उसने मेरे अंदर धड़कन डाल रखा, उसने मेरे अंदर सांस डाल रखा है। जब मैं इस मंदिर के द्वारा, जब मैं इस भवन के द्वारा मेरे परमेश्वर की महिमा करूंगा तो परमेश्वर और मुझे क्या करेगा? आशीषित करेगा। जो 6 दिन में जो मुझे आशीष नहीं मिल पाई, वो मुझे आज के दिन आशीष मिलेगी। कौन से दिन आशीष और बरकत मिलेगी? जब मैं परमेश्वर को समय दूंगा आज के दिन। हालेलुया, हालेलुया। जो 6 दिन में जो आशीष अपन को नहीं मिल पाए, उस आशीष से बढ़कर, उस आनंद से बढ़कर, उस शांति से बढ़कर परमेश्वर के चरणों में आने से मनुष्यों को मिलती है। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर हम किसी मनुष्य के नहीं, लेकिन मनुष्यों को रचने वाले की महिमा करते हैं। मनुष्य किसी देवी देवता की नहीं, लेकिन हम उस सच्चे परमेश्वर की महिमा करते जो पूरी जगत में रहने वाले मनुष्यों को जीवन दे रखा है। पूरी धरती के ऊपर रहने वाले मनुष्य को जीवन का सांस देने वाले परमेश्वर की हम महिमा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जो आशीष, जो शांति, जो आनंद जो हमें 6 दिन में नहीं मिलता, वो 7वें दिन परमेश्वर के चरणों में आने से मनुष्य को मिलता है। हालेलुया। तो अपन सबको बोलते हैं कि आज के दिन भी काम कर रहे हैं, लेकिन उनको ये बोलना है 6 दिन मेरा है, लेकिन 7वां दिन परमेश्वर का है। हालेलुया। क्योंकि जब हम परमेश्वर को समय देंगे, समय किसी व्यक्ति को मिलता नहीं, लेकिन समय निकालना पड़ता है। समय किसी को नहीं मिलता है, आखिरी में समय नहीं मिले, आखिरी में समय मिलेगा। कब मिलेगा? जब अपन इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे, तभी समय मिलेगा। वरना अपन जब तक जिंदे रहेंगे तब तक कोई समय नहीं मिलता। लेकिन समय को निकालना पड़ता है, परमेश्वर के लिए समय निकालना पड़ेगा और परमेश्वर के चरणों में हमको रहना पड़ेगा। जितना परमेश्वर के चरणों में रहेंगे उतना ही परमेश्वर हमें बढ़ाएगा, उतना ही परमेश्वर हमें आगे बढ़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे मनुष्य परमेश्वर के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। जो समय नहीं निकाल पाते उनके लिए दुख की बात है, लेकिन जो समय निकालते हैं उनके लिए आनंद की बात है, क्योंकि हमारे स्वर्गीय पिता के लिए हम समय निकालते हैं। किसी मनुष्य को देखने के लिए नहीं, लेकिन हमारे परमेश्वर के लिए हम समय निकालते हैं। हालेलुया। तो जब अपन यहाँ पर बैठते हैं, परमेश्वर के चरणों में आते, तो सिर्फ शांति पाने के लिए नहीं आना है, छुटकारा पाने के लिए नहीं आना है, लेकिन हमको इसलिए आना है कि हमको हमारे जीवन से, हमारे परमेश्वर से क्या करना है? जयकार करना है, उसके नाम की बढ़ाई करना है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है मनुष्य परमेश्वर का मंदिर है। अपन मंदिर है परमेश्वर का, तो इसको क्या करना है? वचन सुनकर, आराधना करके, गीत को गा कर इसको और भी क्या करते जाना? हमको साफ करते जाना है। क्या करते जाना? साफ करते जाना। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ध्यान रखें, आज हम वचन सीखेंगे। आज हम वचन सीखेंगे कि वचन ये सीखेंगे कि हम
पवित्र बाइबल में से हम वचनों को देखेंगे कि परमेश्वर अपने नबी को, परमेश्वर अपने जन को, योना को निनिवे जाने को बोलता है, लेकिन वो कहां पर जा रहा? तरसीस को। कहां पर जा रहा? तरसीस को। हालेलुया, हालेलुया। योना को परमेश्वर कहां पर जाने को बोल रहा? निनिवे गांव में। कौन से गांव में? निनिवे गांव में। आप लोगों को कई बार सुनाया जाता, लेकिन आप भूल जाते हो। हालेलुया। योना को परमेश्वर कहां भेज रहा? निनिवे गांव में। निनिवे गांव में जा और तू क्या कर? प्रचार कर, मेरा वचन लोगों को सुना। हालेलुया। योना को परमेश्वर निनिवे भेज रहा, लेकिन वो कहां पर भाग के जा रहा? तरसीस गांव में। हालेलुया। उसको बोलता है निनिवे जा, लेकिन वो दूसरे गांव में उल्टा ही भाग रहा, क्योंकि योना जानता था कि निनिवे में रहने वाले मनुष्य बड़े पापी हैं, वो देवी देवता को पूजने वाले हैं। यदि मैं उनके पास जाकर वचन सुनाऊंगा तो मुझे मार देंगे करके वो निनिवे नहीं जा रहा, लेकिन तरसीस को भाग रहा। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर अपन को बोल दे कि अगर परमेश्वर अपन को बोल देगा कि तू क्या कर, उस जो लोग बिगड़े हुए, जो गांव बिगड़ा हुआ उस गांव में, तो क्या कर, उस गांव में जाकर तुम मीटिंग शुरू कर दे, तो अपन पे क्या हो जाते हैं? डर जाते हैं। हालेलुया। कोई व्यक्ति अपने घर में आता तो अपन उसको परमेश्वर की बातें नहीं बता सकते, तो फिर जो गांव पूरी तरह से बिगड़ गए उसमें कैसे जा सकते हैं? उसी प्रकार योना को परमेश्वर निनिवे भेज रहा, उन लोगों को मेरी बातें सुना करके निनिवे भेज रहा, लेकिन वो कौन से गांव में भाग रहा? तरसीस में। तरसीस की ओर जाने वाले नाव में वो बैठ गया, भाड़ा देकर उस नाव में बैठ गया। हालेलुया। आज दुनिया में रहने वाले, जगत में रहने वाले पर लोगों को परमेश्वर उनको कहता है कि मेरे पास लौट आओ, ये काम कर, तो संसार में जो बुरा काम वो करना गलत है। परमेश्वर उनको बोलता है मेरे पास लौट आओ, ये समय है, मेरे पास लौट आओ। लेकिन धरती के ऊपर रहने वाले मनुष्य लौट के नहीं आ रहे, लेकिन वो अधिकतर क्या कर रहे हैं? ज्यादा परमेश्वर से दूर होते जा रहे हैं। हालेलुया। जीवन देने वाले से रिश्ता तोड़ना कोई मामूली बात नहीं है। जीवन देने वाले, सांस देने वाले परमेश्वर से रिश्ता तोड़ना मामूली बात नहीं है। परमेश्वर से रिश्ता तोड़ा, इसका मतलब हम जीवन से रिश्ता टूटा समझो। हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर अलमारी में रहने वाला कोई परमेश्वर नहीं है, ये तो साफ दिल में रहने वाला परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। सब ध्यान से सुनेंगे। हालेलुया। परमेश्वर अपने जन को योना को निनिवे को भेज रहा, लेकिन वो तरसीस को भाग के जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आज दुनिया को, आज मनुष्य को जहां पर आना है वहां पर मनुष्य नहीं आ रहे, लेकिन मनुष्य वहां पर जा रहे हैं, वहां पर चल रहे हैं, जहां पर चलने से, जो काम करने से, जहां पर जाने से मनुष्य विनाश के कुंड में जाते हैं, वहां पर मनुष्य, दुनिया में रहने वाले सारे मनुष्य दौड़ते चले जा रहे हैं, सारे मनुष्य बढ़ते चले जा रहे हैं। जहां पर आने से जीवन मिलता वहां पर दुनिया नहीं आ रही, लेकिन जहां पर जाने से मनुष्य को आनंद मिलता है, खाना पीना मिलता है, वहीं पर दुनिया में रहने वाले, जगत में रहने वाले सारे मनुष्य भीड़ की भीड़ जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। जहां पर शांति मिलती, जहां पर आनंद मिलता, जहां पर छुटकारा मिलता है, जहां पर आशीष मिलते, जहां पर जीवन का स्रोत है, जहां पर जीवन मिलता, वहां पर दुनिया नहीं आ रहा है, लेकिन दुनिया वहां पर जा रहा है जहां पर जाने से खाना मिलता है, पीना मिलता है, दोस्त मिलते हैं, बुरी संगत मिलते, दुनिया के लोग वहां पर जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह कहता है कि रास्ता मैं हूँ। कौन मैं हूँ? रास्ता में हूँ, सच्चाई में हूँ, जीवन में हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है रास्ता में हूँ। रास्ता यीशु मसीह है, तो यीशु मसीह को अपनाना पड़ेगा, तब जाकर मनुष्य अपने मंजिल में पहुंचेंगे, जहाँ पर इंसान का हमेशा का मंजिल है, हमेशा का घर है, वहीं पर मनुष्य प्रवेश करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो आज योना को परमेश्वर ने निनिवे को भेजा, लेकिन वो तरसीस को भाग के जा रहा है। आज आपको और मेरे को क्या वचन सुनाया जाता चर्च में, लेकिन कलीसिया में, लेकिन अपन वचन को छोड़कर अपने हिसाब से चलते, इसका मतलब हम परमेश्वर की बातों को अनसुनी कर रहे हैं। हालेलुया। जो वचन सुनाया जाता उस वचन को अपन बाहर जाकर भूल जाते और अपन अपनी मर्जी के हिसाब से चलते, इसका मतलब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मान नहीं रहे, उसकी आज्ञाओं को अपन तोड़ देते हैं।
जो धरती के ऊपर पहले व्यक्ति को परमेश्वर ने बनाया, उसने भी परमेश्वर की आज्ञा को क्या कर दिया? तोड़ दिया। जो फल खाने को मना किया था, भले और बुरे का जो ज्ञान का वृक्ष था, उसका फल परमेश्वर ने उनको खाने को मना किया था, सबसे पहले व्यक्ति को, आदम और हव्वा को, लेकिन उन्होंने उसी फल की ओर गए। हालेलुया। आज जो काम परमेश्वर लोगों को मना किया, वही काम धरती पर रहने वाले मनुष्य करते हैं। हालेलुया। बाइबल ये बताती है, मनुष्य जो कुछ धरती के ऊपर बोएगा वही काटेगा। मनुष्य जो जैसा जीवन बिताएगा इस धरती के ऊपर, वैसा ही मनुष्य को एक दिन अंत में मिलेगा। हालेलुया। बाइबल हम मसीह लोगों को बाइबल ये बताती है, परमेश्वर हमको ये कहता है, परमेश्वर हमको ये कहता है, जो कुछ तुम्हारे पास है उसको तुम थाम के रखो। कैसे रखो? थाम के रखो। और अपने पास क्या होना चाहिए? मसीह लोगों के पास विश्वास होना चाहिए। विश्वास का लेवल कम नहीं, लेकिन विश्वास का लेवल बढ़ना चाहिए। जो कुछ तुम्हारे पास है उसे थामे रहो। तो हमारे पास क्या होना चाहिए? भले पैसा ना हो, सोना ना हो, चांदी ना हो, लेकिन जीवन देने वाले परमेश्वर का वचन हमारे अंदर होना जरूरी है। यदि ये वचन नहीं तो हम शैतान के शिकार बन सकते हैं। वचन नहीं तो हम बीमारी के जाल में फंस सकते हैं। वचन नहीं तो हम शैतान के गुलामी में और शैतान के जाल में हम फंस सकते हैं। लेकिन जब वचन में हम बने रहेंगे तो हम कभी गिरेंगे नहीं, क्योंकि वचन मनुष्य को गिराता नहीं, लेकिन वचन मनुष्य को उठाता है। हालेलुया। एक अच्छी ताली बजाएंगे परमेश्वर के लिए।